अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए स्पेस रेस में भारत अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चांद, मंगल, सूरज के अध्ययन के सफल मिशन के बाद अब इसरो ने शुक्र ग्रह के रहस्यों को भेदने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया भर में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का डंका बजा है, क्योंकि भारत ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास बना लिया है। इसके बाद इसरो यहीं नहीं रुका, सूरज की जानकारी हासिल करने के लिए हाल ही में भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया और अब इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ये ऐलान किया है कि भारत अपना अगला मिशन शुक्र ग्रह के लिए भेजेगा, जिसके लिए पेलोड तैयार कर लिए गए हैं। ईयर 2029 से 30 के बीच में भारत वीनस प्लैनेट पर मिशन लॉन्च करेगा। दोस्तों, शुक्र ग्रह को ट्विन ऑफ अर्थ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसके और भी कई नाम हैं। पृथ्वी के आकार के दिखने के कारण इस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इस प्लैनेट पर एसिड की बारिश होती है। यही वजह है कि इसके वातावरण को समझने की कोशिश हमेशा से रही है। इसरो ने बताया कि शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन रहेगा, जिससे शुक्र ग्रह के ऑर्बिट का चक्कर लगाकर बाहरी सतह को समझा जाएगा और इसकी मदद से भविष्य में लैंडर और रोवर भेजे जा सकते हैं। शुक्र ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही वायुमंडल है, किंतु इसका वातावरण बहुत घना है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 100 गुना ज़्यादा है और यह प्लैनेट पूरी तरह से एसिड से भरा है। आप इसकी सतह में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यह सौर मंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान 575 डिग्री तक चला जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि शुक्र रहस्यों से भरा ग्रह है। यहाँ लैंडर को लैंड कराना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक लैंडर को लैंड कराया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह पिघल गया। यहाँ पर अगर बारिश होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। शुक्रयान यह भी स्टडी करेगा कि सूर्य से जो सोलर विंड आती हैं उसका शुक्र ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आखिर क्यों इसरो को वीनस प्लैनेट की स्टडी करने की ज़रूरत है? हम वीनस प्लैनेट यानी कि शुक्र ग्रह को इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर भी हालात एक दिन शुक्र ग्रह जैसे ही हो सकती हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 10,000 साल बाद पृथ्वी शुक्र ग्रह की तरह ही हो जाएगी। पृथ्वी कभी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। यह बहुत समय पहले रहने लायक बिल्कुल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और आज यहाँ जीवन ही जीवन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पृथ्वी हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसमें परिवर्तन होंगे और एक समय प्रलय जरूर आएगी।